नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कभी हमारे गांव की पहचान हुआ करता था। खेतों के किनारे, बाढ़ के आसपास, रास्तों के आजू बाजू बरसात आते ही अपने आप उग जाता था। लेकिन आज अगर आप गांव में घूमकर देखेंगे तो शायद ही वह पौधा दिखाई दे। मैं बात कर रहा हूँ एरंडी की। हो सकता है आपके गांव में इसे किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन इस एक बात तय है, यह पौधा पहले बहुत आम था और आज बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है। पहले कैसा था गांव का दृश्य? बरसात होते ही मिट्टी से हरी हरी भरी कोपरी निकलती थी। खेतों के किनारे एरंडी अपने आप उग जाता था। किसी ने उसे लगाया नहीं, लेकिन प्रकृति ने उसे जगह दी थी। इसके पत्ते बड़े और मजबूत होते थे, हल्के खुरदुरे, लेकिन देखने में सुंदर। इसके छोटे छोटे फल भी लगते थे। बुजुर्ग लोग कहते थे ये बेकार पौधा नहीं, काम का है। लेकिन आज की पीढ़ी को शायद इसका नाम भी नहीं पता। आखिर क्यों गायब हो रहा है ये पौधा? दोस्तों, समय बदल गया है और खेती भी बदल गई है। पहले खेती प्राकृतिक तरीके से होती थी, आज रासायनिक खाद और कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग होता जा रहा है। इन रसायनों का असर सिर्फ कीड़ों पर ही नहीं, बल्कि आसपास उगने वाले प्राकृतिक पौधों पर भी दिखाई दिया। एरंडी जैसे पौधे जो बिना देखभाल के उगते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। दूसरा कारण गांव में ज़मीन का बदलता उपयोग। जहाँ पहले खेत थे, आज वहाँ प्लांटिंग है, सड़क है, मकान है। खेतों के किनारे की झाड़ियाँ साफ कर दी जाती है। लोग सोचते हैं ये तो जंगली पौधा है, हटा दो, लेकिन वही जंगली पौधा प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। एरंडी के पौधे के फायदे क्या क्या है? दोस्तों, यह सिर्फ झाड़ी नहीं थी, इसके कई फायदे थे। ग्रामीण इलाकों में इसकी पत्तियों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता था। त्वचा से जुड़े छोटे मोटे रोगों में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके पत्ते कुछ जगहों पर पशुओं के लिए भी उपयोगी माने जाते थे। इसके बीज से तेल निकाला जाता था, जो पारंपरिक चिकित्सा और घरेलू उपयोग में काम आता था। सबसे बड़ा फायदा यह मिट्टी को पकड़कर रखता था। बरसात में मिट्टी का कटाव कम करता था। छोटे कीट, तितलियाँ, पक्षी, इन सब के लिए यह छोटा सा घर था। यानी यह पौधा सिर्फ पौधा नहीं था, एक छोटा सा इकोसिस्टम था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज एरंडी कम होता जा रहा है। कहीं और देसी पौधे भी खत्म हो जाएंगे। हमारे आने वाले पीढ़ी को यह पता भी नहीं होगा कि गांव में कभी ऐसे पौधे उगते थे जो बिना किसी देखभाल के प्रकृति को संतुलित बनाए रखते थे। हम सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन असली संतुलन छोटे पौधे भी बनाए रखते हैं। हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमें करना चाहिए सबसे पहले अपने गांव के पुराने लोगों से जानकारी लें, कौन कौन से पौधे पहले ज़्यादा थे। दूसरा, रासायनिक खेती कम करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, अगर कहीं यह पौधा दिखे तो उसको बचाएं। चौथा, अपने खेत या आंगन में देसी पौधों को जगह दें। क्यों? अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो कुछ साल बाद हम सिर्फ वीडियो बनाकर कहेंगे एक समय था जब यह पौधा हर गांव में दिखाई देता था। दोस्तों, गांव सिर्फ लोगों से नहीं बनता, गांव पेड़ों, पौधों, मिट्टी और परंपराओं से बनता है। एरंडी का गायब होना सिर्फ एक पौधा का गायब होना नहीं है, ये हमारी प्राकृतिक पहचान का धीरे धीरे मिटना है। अगर आपके गांव में यह पौधा अभी भी है तो इसकी रक्षा कीजिए, उसको फोटो लीजिए और अगली पीढ़ी को बताइए कि प्रकृति को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके गांव में भी एरंडी अब कम दिखाई दे रही है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस।